वंस अगेन वेलकम बैक टू सिस्को टेक यूट्यूब। और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में पचमढ़ी आज और एक बहुत ही धांसू अमेजिंग लोकेशन अपन कवर करेंगे। आज बेसिकली अपन जा रहे हैं संगम, पचमढ़ी वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट में। अब आपको पता ही है कि पचमढ़ी वर्ल्ड हेरिटेज में आने लग गया है, लेकिन संगम के लिए सबसे पहले मैं मिलाऊंगा अपने गाइड भैया है जिनका नाम घनश्याम जी है। तो संगम पॉइंट आने के लिए डू कॉन्टेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल बाइसन लॉज। बाइसन लॉज से जाके आपको एक टिकट जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा कोर जोन या बफर जोन में आता है। तो क्या है, जानवरों का थोड़ा सा खतरा रहता है, इसलिए आपको एक गाइड मेरे ख्याल से साथ में लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बाइसन लॉज में जाके हर बार जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आपको टिकट लेना पड़ेगा। कुछ ऐसी लोकेशन है पचमढ़ी में जहाँ पर टिकट नहीं लगती है, जैसे कि महादेवा भगवान की लोकेशन, और कुछ फॉरेस्ट और कोर जोन बफर जोन की लोकेशन है जिसमें टिकट मैंडेटरी है। आप ये देखो, लगभग ये संगम का जो पॉइंट है ये धूपगढ़ वाली रोड पर है। यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा अपने को? संगम बहुत खूबसूरत जगह, आगे अपन चल रहे हैं अभी। लगभग 3 से 4 किलोमीटर की भयंकर कठिन ट्रेकिंग रहेगी इसी लाइन में इसी लाइन में अपने को पड़ेगा फैंसी पुल और एक पत्थर चटा एंड मचमोर लोकेशन है। फिर वो वही लाइन धूपगढ़, नागफनी एंड आपको जैसे कि पता है नागद्वारी वाली रोड ये पड़ेगा। अब अपन जल्दी से इस यात्रा ट्रेवल फिल्म स्पेशल को आगे बढ़ाते हैं और हाँ, देखते रहिए। तो अब अपन निकल चुके हैं स्पेशल ट्रेवल फिल्म पचमढ़ी संगम। संगम एक बहुत ही अच्छा सुपर व्यू पॉइंट है। आप बोलोगे वैसे मैं आपको एक दूसरी लोकेशन आज दिखाने वाला था, लेकिन टाइम की कमी होने के कारण और हर बार की तरह आज मेरे साथ में गुली है जो अपने को कुछ शॉट देने में मदद करेगी। आज हम सिनेमेटिक शूट करने की कोशिश तो कर रहे हैं। आज अपने साथ अंकल है। देखो इस संगम पॉइंट आने के लिए आपको एक गाइड रखना मेरे ख्याल से ज़रूरी है। आज घनश्याम अंकल है, अपने पुराने दोस्त और अपने सब्सक्राइबर भी है वो, ऐसे कहे तो देखो ये देख रहे हो आप भाई साहब, ये प्योर जंगल की रोड है। और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी अब वर्ल्ड हेरिटेज में आ चुका है। तो अब पचमढ़ी इतना इम्पोर्टेंट है हर चीज़ में। ये देखो यहाँ से अपने को यानी कि धूपगढ़ नागफनी रोड पे, जैसे कि मैंने बताया, पचमढ़ी इधर एक फैंसी पुल है इसी लाइन में। इस लाइन में नहीं, जहाँ हम जा रहे हो यहाँ सिर्फ एक पॉइंट मिलेगा आपको, संगम। संगम जैसा नाम है ना, ओ भाई साहब ये देखो। उसके बाद में धूपगढ़ वाली लाइन फिर बहुत कुछ है, पत्थर चट्टा है और लेकिन हाँ यहाँ पर टिकट लगती है, विदाउट टिकट यहाँ पर। और मेरे ख्याल से टिकट ला के ही आना, क्योंकि टिकट इज़ अ सेफ्टी पर्पस। अब टिकट का किराया भाड़ा कितना है वो डिपेंड करता है आप कितने लोग हो। आप जिप्सी से आ रहे हो, आप यहाँ अपनी पर्सनल गाड़ी, बाइक, मोटरसाइकिल से आ सकते हो। अगर आपके पास साधन नहीं है तो यू कैन ऑल्सो आप अपनी सफारी ले सकते हैं ना। ये देखो धूपगढ़ महादेव का क्या पहाड़ दिख रहा है। और आज अपना साथ देंगे अंकल, जो कि अपने को ले जाएंगे संगम तक के, क्योंकि एक दिन में एक ही पॉइंट आपका कवर हो सकता है, सिर्फ संगम। अगर आप सुबह से ये ट्रेकिंग पॉइंट है, यानी कि खतरनाक रास्ता हो भाई साहब। ये देखो आप अपन जा रहे हैं गड्ढे में। वाह, ओके गाइस, तो संगम पचमढ़ी चलो। तो यहाँ अपन ने कुछ फ़ोटोशूट किए हैं। फ़ोटोशूट व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर एंड व्हाटएवर सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी लोकेशन है ये ट्रैकिंग के लिए। यहाँ चलना ज़्यादा है, कुछ इस टाइप का रास्ता मिलेगा आपको। अगर आप नए हो, आपको नहीं पता है, तो मेरे ख्याल से एक आप गाइड रख के आओ, नहीं तो कहीं जंगल में भटक जाओगे, क्योंकि ये लोकेशन है जानवरों वाली भाई साहब। और मेरे ख्याल से जो अंकल है अपने साथ, घनश्याम अंकल, इन्हीं को लेके आओ आप, तो ये आपको बढ़िया आराम से सुपर घुमा देंगे पूरा। ये बहुत पुराने गाइड है हमारे पचमढ़ी के,
जब भी मैं आता हूँ मेरे अंकल को ही लेता हूँ मुझे जब ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि क्या है कुछ अपन है तो दौड़ भाग सकते हैं, लेकिन आपके साथ जैसे गर्ल्सेस है, लेडीज़ है, तो ये अकेले के बस का नहीं है, ठीक है ना। चलो अब ये घाटी से उतरेंगे। जैसे आपने नोटिस किया होगा, जैसे डचेज वाटरफॉल्स है, एक और भी हिडन वाटरफॉल है यहाँ धासू वाला, जो आपको आने वाले समय में हम दिखाएंगे। वाह, ये देखो। हाँ दे दो ना, तो चलो पहले 1 मिनट आराम से ना, आराम से भाई साहब। ओ माय गॉड। तो ऐसे आपको भैया गड्ढे में खतरनाक है एक दूसरे का, जैसे नागद्वारी की याद आ गई मेरे को तो। ओके गाइस, तो संगम में ट्रैकिंग करते करते हालत ख़राब भी हो रही है। बस ऐसा रास्ता है, बहुत सावधानी से चले। गोली वो देखो, गोली गोली कर रही है उधर, और अंकल वो खड़े हैं अपने आँखें में। अभी देख रहे घाट। वाव, दिस इज़ प्योर फॉरेस्ट एरिया है। क्या ये ऐसा एरिया है जहाँ कौन सा कब जानवर आ जाए पता नहीं। धूपगढ़ लाइन है, धूपगढ़ में तो मैंने 3 बार तो टाइगर मैंने ही देखा है। वो तो बेचारा उसका उसी का राज, उसी की राज है जंगल जिसको बोलते हैं। अब उसको कहीं भी आके बैठ जाता है वो। वाह, ये देख रहे हैं आप, अमेजिंग। तो जैसे मैंने एक लोकेशन का नाम लिया था अभी, पत्थर चट्टा, बस ये यहाँ से रेलिंग वो दिख रही है ना हल्का, वो देखो। और ये जो टनल है ये धूपगढ़ नागफनी का यहाँ से भी दिखता है, ये देख रहे हैं आप। वाह यार, तो क्या एक ट्रैकिंग पर्पस से लोकेशन ही बढ़िया है। चलो अपने साथी लोग बाहर आगे निकल चुके हैं, अपन जल्दी पहुँचते हैं। कुछ दिन पहले आपको मैंने स्पेशल छोटा महादेव तामिया वाली ट्रैवल फिल्म दी थी, देखना ज़रूर। ऊपर लिंक दे दूंगा मैं आई बटन में, या तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आप लोगों को। वाह, ये देखो। तो ऐसा कुछ काफ़ी सारी आपको इस लाइन में लोकेशन मिल जाएगी। अब वही लोकेशन आपको, आप जल्दी जल्दी ट्रैवल फिल्म वीडियोस ब्लॉग आते जाएंगे ताकि आपको भी देखने को मिले। और डू कॉन्टेक्ट बाइसन लॉज। सबसे पहला काम, अगर पचमढ़ी आए तो आप सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा? बाइसन लॉज जाना। वहाँ से टिकट है तो टिकट, सफारी चाहिए तो सफारी, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और जो पनार पानी का काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे, पनार पानी का लफड़ा अलग है थोड़ा सा। पनार पानी के लिए आपको ऑनलाइन ऑफलाइन बुकिंग लेना पड़ेगा, उसके बाद उसमें अगर स्लॉट खाली है तभी मिलता है, बिना जिप्सी के पॉसिबल नहीं है वहाँ पर। पनार पानी टाइगर रिजर्व, अगर जानवर देखना है प्योर तो फिर मड़ई पनार पानी, राता पानी बहुत है। फिर राता पानी उधर है अपना भोपाल के पास, इधर नहीं है। देखो सच में, अब मेरा जहाँ तक के ये जो खाई दिख रही है ना आपको, इधर ही जाना है अपने को गड्ढे में, जैसे कि सिल्वर अप्सरा वाटरफॉल्स। वाह। ओके गाइस, तो संगम में ऐसा है कि रास्ता है डेंजर, तो ध्यान से उतरना पड़ेगा। ओह माय गॉड, ये देख रहे हैं बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं, प्योर फॉरेस्ट एरिया है भैया। ये एक्चुअली क्या है, जानवरों वाला एरिया है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया आपको पचमढ़ी का, कई लोकेशन ऐसी है जहाँ टिकट नहीं लगती है, फ्री है। अपने पर्सनल साधन से भी आप घूमने जा सकते हो, जैसे बाइक है आपका। लेकिन ये संगम में नहीं टैक्सी जाएगी, नहीं बाइक जाएगी, आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। संगम के लिए टिकट निकाल लो आप छोटा सा, अकेले हो तो 150 लगेगा आपको, ज़्यादा नहीं लगेगा। ये देखो, ये झाड़ देख रहे हैं आप, ये भाई साहब पूरा गिरा है, अमेजिंग। और ये क्या है, जानवरों वाला एरिया है, सेफ्टी इज़ द मेन प्रायोरिटी। अपने साथी लोग आगे निकल गए, मैं कुछ शॉट लेते लेते जा रहा हूँ धीरे धीरे।
फोटोशूट के लिए भी धांसू लोकेशन है। अब देखना कैसा है संगम, अपन देखते हैं। तो गाइस लगभग 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा अपन चल चुके हैं संगम में। भाई साहब हालत ख़राब हो गई। तो बहुत ही ध्यान से आपको चढ़ना और उतरना है। बाकी आपको यहाँ घाई नहीं करना है। मुझे लगता है संगम को अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो सुबह 10 बजे निकलो पचमढ़ी से, तो शाम 5 बजे इस जंगल से बाहर भी निकलना है आपको। दिस इज नॉट सेफ एरिया। और जैसे कि मैंने बताया आपको, सर जे हेनरी टॉयनम और सर जेम्स फॉरेसस जब पचमढ़ी की 1982 एंड समथिंग लाइक में शुरुआत हुई थी, तब उनने इस पॉइंट की खोज की थी संगम। और भी आगे देखते हैं। ओके गाइस, तो एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। मेरे साथ जो भाई है घनश्याम अंकल, ये इनने झोला क्यों रखा है। जितने भी यात्रियों ने कचरा फैलाया है वो इसको बिन बिन के इस झोले में डाल रहे हैं और बाहर फेंक के आएंगे। तो मैं हर बार बोलता हूँ कि कचरा पन्नी ना फेंके। तो देखो मैं भी सोच रहा हूँ कि कितनी अच्छी बात है, इस अंकल के लिए एक बिग थम्स अप बनता है भाई, एक बहुत बड़ा लाइक। तो वैसे तो ये अपने यहाँ के लोकल गाइड है, लेकिन हर गाइड करता है ये काम। हाँ, और अरे मकड़ी के जाले भी साफ करते अरे बहुत देख रहे हैं आप, ये जगह देखो संगम। और ये जितना भी कचरा फैलाया है तो अंकल इस झोले में भरेंगे उसको और बाहर फेंक के आएगी जब हम इस लोकेशन को शूट करके बाहर निकल जाएंगे। देखो तो गाइस, कचरा पन्नी ना फेंके, ये अपनी तरफ से उठा रहे। सोचो, हर गाइड उठाता है, हर गाइड के हाथ में एक झोला मिलेगा आपको। और बहुत बहुत इनको थैंक यू बोलना चाहिए अपने पास कि तो जंगल बचेगा तो अपन बचेंगे। ये क्यों है, ये अपने लिए ही तो बनाया है घूमने का। और ये जो लोकेशन है जहाँ अभी अपन जा रहे हैं, इसका एक फैक्ट यही है, ये कई सालों से बंद थी, कई सालों से। अभी ये खुला है। तो एक्चुअली ऐसा है ना कि एक दिन में सिर्फ आपकी एक ही लोकेशन कवर होगी। आप देखो दिख ही नहीं रहा है रास्ता, ये देखो। बहुत ही ख्याल से आराम से चलना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि संगम पॉइंट आने के लिए बाइसन लॉस से पहले धूपगढ़ रोड और समथिंग 1-2 किलोमीटर, और उसके बाद ये जो घाटी है ये 3 से 4 किलोमीटर का डेंजरस ट्रेकिंग है। तो कम से कम 2-3-4 लोग आओ आप। ये देख रहे हो, ऐसा लग रहा है अपन कहीं पाताल कोट में या पाताल लोक की तरफ जा रहे हैं। ओह माय गॉड, बहुत ही सकरा रास्ता है, बहुत ही कम, आपको बहुत ही आराम से चलना है, एक एक पैर करके। धूपगढ़ पचमढ़ी मेन रोड से समथिंग 3 से 4 किलोमीटर का आपको ट्रैक पड़ेगा। वाह, ये देखो। और अपने साथी लोग वो देखो कितने दूर चले गए, ये देख रहे हैं आप। और इसी लाइन में पत्थरचटा हो गया, महादेव धूपगढ़ हो गया। ओह माय गॉड, अब मेरे को यहाँ पर कैमरा बंद करना ही पड़ेगा क्योंकि उतरने के लिए सेफ्टी इज़ द मेन प्रायोरिटी आई थिंक। चलो, सच में गजब, कसम से। तो भाई साहब भयंकर कठिन घाट, ओ माय गॉड, बहुत संभल के उतरना है। गोली को भी अपन धीरे धीरे उतार रहे हैं एक एक करके, ये देखो। ओ माय गॉड, तो ये देख रहे हैं आप, समथिंग लाइक दैट। अब वो सामने एक पहाड़ दिख रहा है आपको, यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, मैं नीचे। तो ये जो घाट है ना, मतलब कि पॉसिबल नहीं है कि एक हाथ से अपन उतर जाए। ओ माय गॉड, ये देखो, थोड़ी सी गलती की आपने कि आप घाट में खाई में गिर सकते हो। सो संगम नाम यहाँ पे रट जाएगा आप लोगों को, संगम। तो संगम की शुरुआत जैसे कि मैंने बताई गाइस आपको, इसकी कहानी वहानी नहीं है कोई, एक ये व्यू पॉइंट है जहाँ पर देवना का उद्गम भी माना गया है लगभग। देनवा।
तो ये देनवा निकली यहाँ से और वो गई है सीधा मटकुली और हाँ सर तवा में अटैच हुई है वो। अरे हाँ, आज अपने साथ तो अंकल भी है, तो कई चीज़ अगर मैं भूल जाऊँ छूट जाए तो अंकल बताते जाएगी अपने को। कहाँ से सही आ रहा है? हाँ आराम से उतरना, बहुत आराम से। वाह, मुझे लगता है क्यों अंकल अपन 1000 फीट उतर गए नीचे, है ना? नीचे आ गए, मतलब संगम कुल मिला के बात है कि गड्ढे में जाना है आपको। बहुत ही सुंदर। और ये देख रहे, वाह देखो, चलो यहाँ कोशिश कर रहे यार सिनेमैटिक शूट किया। बात ऐसी है कि अब आपने नोटिस किया होगा, ये वही पॉइंट है संगम। जेम्स फॉरेसस, जब ब्रिटिश आर्मी का ज़माना था, कई साल 1982 है ना अंकल? तो अब पहले क्या था, ब्रिटिश आर्मी जब थी, जैसे जब राजा अपना भभू सिंह का ज़माना था और जेम्स फॉरेसस का ज़माना था, तब की बात है। तो उन्होंने क्या है, ऑफ कोर्स वो एक ट्रैकर, ट्रेवलर और सब कुछ थे वो, तो उनने ऐसे खतरनाक पॉइंट की जो बहुत ही खूबसूरत है। दिस इज़ अ अमेजिंग पॉइंट। ये देख रहे हैं आप उनकी खोज की। और ये पॉइंट का एक फैक्ट भी है, ये अब जाके खुला है भाई साहब। नहीं, कोविड में बंद नहीं था, ये बंद ही था, कई सालों से बंद था ये। अब मेरी कोशिश ये रहती है कि ऐसे पॉइंट मैं आपको दिखाऊं कि जो अनबिलीवेबल हो, कठिन हो। यहाँ कोई नहीं आता, बस यहाँ ध्यान रखना, आते हैं लेकिन बहुत गिने चुने लोग। अभी बस हाँ, ट्रेकिंग एडवेंचर वाले जो बुकिंग होती है ना, जो बहुत दूर दूर से आते, जिसको बिल्कुल खास देखना है कि नहीं, कठिन कठिन जगह दिखाओ, प्योर फॉरेस्ट वाली दिखाओ। जैसे कल एक टीम आई थी कहीं से, अंकल वो कहाँ की थी? नागपुर के भाई लोग, भाई साहब, महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। तो आप में से ही नागपुर के कई ट्रैकर लोग आए थे, जिन्होंने ऑफकोर्स छोटा महादेव, संगम, बड़े बड़े कुछ हिडन वाटरफॉल भी है यहाँ पर, तो वो आपको दिखाने की कोशिश। छोटा महादेव का ट्रेवल फिल्म बना है, पचमढ़ी का भी और तामिया का भी रिलीज कर दिया है। देखना गाइस, मज़ा आएगा आई थिंक। वाह, अब आ गई है कठिन जगह। कैमरा शिफ्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे संगम में और आगे बढ़ रहे हैं। ये जो आपको कुछ पेड़ दिख रहा है, ये वाला, ये है ट्री फर्म। और ये जो पेड़ है ना, वो यही मिलता है संगम में। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। ये देखो, यहाँ से भी छोटा सा एक वाटरफॉल, ये यहाँ से पहाड़ों से पानी आ रहा है, ये देख रहे हैं आप? ओह माय गॉड, रियली सच में ऐसा लग रहा है कि हम धीरे धीरे स्वर्ग से निकल के पाताल में जा रहे हैं। तो मैंने बताया ना गाइस, ये पॉइंट अभी खुला है और फाइनली गुली के पास अपन पहुंच गई। ये देखो, वाह, यहाँ कुछ और ये अरे हाँ, मुझे बताया था किसी ने, ये आ गए उसी जगह आ गए अपन। गिरेगा तो नहीं है? ये देख रहे हैं, ये देखो, तो ये है लैंडस्लाइड हुआ था, ये देखो। और ये पता है, ये पहाड़ गिरा है टूट के। ओ माय गॉड, ये देखो, ये दिख रहा है अब तमाशा। और अपने साथी लोग वो खड़े हैं, देखो। तो ये है संगम में बीच में आपको देखने को मिलेगा।
ओ माय गॉड, वो देखो यहाँ की फोटो शूट किसी ने की थी जो आपको देखने को मिलेगी। लेना पकड़ना, कुछ मैं फोटो शूट करने की कोशिश करता हूँ। ओके गाइस, फाइनली संगम वी आर रीच। तो ये है संगम, बहुत खतरनाक है भाई साहब, बहुत ध्यान से चले और आपको खूब सारा देखना है। तो वहाँ तक के ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ तक आप पानी में जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जाना है। और ये वाला जो पीछे का संगम का मतलब 2-3 नदियों का एक संगम ऐसा मानो। ये पानी उधर से आ रहा है, पत्थर चट्टा स्विप पुल होते हुए, और ये जो संगम है यहीं से देनवा नदी का उद्गम स्थल है। मतलब ये पानी सीधा जाएगा देनवा में और देनवा आगे बढ़ जाती है तवा में। मतलब ये संगम का मतलब देनवा मैया का या देनवा नदी रिवर का उद्गम स्थल। ये किधर से आया है पानी, छोटा नाला एक इधर से आया है, अभी हम आगे चल के दिखा देते हैं आपको। और लगभग यहाँ पर इतना टोंगरे पानी है, अगर आपसे नहीं जमे तो अंदर नहीं जाना है, बाहर से देख लो निकल जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैर फिसलते हैं। लेकिन वाह, बहुत अच्छी है, धांसू लोकेशन है। आगे अपन चलते हैं और हाँ, देखते रहिए। तो संगम भाई साहब बहुत ही खतरनाक लोकेशन है, पैर फिसलता है, सावधान रहे। और ये है संगम का मतलब मैं कुल मिला के बताऊँ तो यहाँ से देनवा नदी का उद्गम स्थल है, बहुत फिसलाव है। ये देख रहे हो आप, ये देखो ये, ओ माय गॉड, चप्पल जूते उतारना है, उसके बाद पानी में यहाँ उतर सकते हैं अगर आपसे जमे तो। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि काई बहुत है। यह है संगम, एक पानी इधर से आ रहा है, एक पानी वो उधर से आ रहा है, और ये पानी दोनों नदी का एक देनवा और उधर तवा में गया। मतलब ये देनवा नदी का उद्गम स्थल है बेसिकली देखा जाए तो। और ये देखो, वाह अमेजिंग ना, क्या गहरा खतरनाक टनल है। और मैंने कहा कि पानी में तभी उतरे जब पानी कम हो। ये देख रहे हैं आप, ये देखो, ये माय गॉड, वो पानी आया है उधर धूपगढ़ पत्थर चट्टा होते हुए। और ये वाला जो है, ये पानी तवा और देनवा नदी, मतलब यहीं से लगभग देनवा नदी का उद्गम स्थल हुआ है। और ये नदी भाई साहब गई फिर बड़ी बनते हुए। और ये देखो, अमेजिंग टनल, लुक्स लाइक वाओ, चेक दिस आउट, हर हर महादेव। ओके गाइस, संगम में और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा पानी है। ये देखो, ये देख रहे हैं आप, वाओ। लेकिन बारिश में ये तो बंद ही रहता है लगभग। वो माय, ऐसा लग रहा कि कहीं स्वर्ग में आ गए, कसम से यार। वो बस यहाँ तक आना है आपको, यहाँ तक टोंगरे पानी है। मोबाइल, पर्स, बैग, जूते, चप्पल संगम के वहीं उतार दिया आप, गुली आराम से। या बस यहाँ तक, ये देख रहे हैं आप, ये दिस इज अमेजिंग। तो यहीं से देनवा रिवर, देनवा नदी का उद्गम स्थल है। गुली भी कोशिश कर रही है आने की, अंकल उधर खड़े हैं, वो देखो, ये देखो क्या लुक्स है ना, ऐसा लग रहा है कोई स्वर्ग में आ गए। मछलियाँ है, कीड़े मकोड़े हैं, सांप बिच्छू से बच के रहे। तो ये है भाई साहब संगम। तो देनवा नदी यहीं से निकली है और आगे बढ़ते बढ़ते वो चली गई बेचारी तवा में। वाह, ये देख रहे हैं आप, कसम से। चलो गुली को निकालेंगे, गुली फंस चुकी है यहाँ पर। तो ज़्यादा पानी हो तो घुसने की कोशिश ना करे। ओ माय गॉड, ये देख रहे हैं आप, संगम, वाह, पानी में तैर रहे हैं मेरे पैर। हाँ, बस संगम में गाइस, ये झाड़ याद रखना, ये जो जड़ है ना, यहाँ तक आना है। ये इधर खतरा है, इधर खतरे का पॉइंट है। अगर आपको लगे तो वहाँ तक वैसे जा सकते हैं, लेकिन पानी टोंगरे से ऊपर है। ये देखो, ये पानी देखो, ये यहाँ तक पानी है यार। अब भैया फट रही है, अब निकलते। ये देखो, वाह, कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ हर शॉट लेने की। और ये है देनवा नदी का उद्गम स्थल, वो वाला भाग। ये दोनों तीनों नाले एक में मिले, एक भाग आ रहा है पत्थर चटा होते हुए, कुछ तवा, और ये पूरा देनवा तवा में जाके उधर मिल जाता है।
संगम में अब निकलते हैं आगे। कुछ लोकेशन आपको मैं और दिखा दूंगा। बहुत ही फिसलन है और सच में यार कसम से स्वर्ग लोक। नदी में कीड़े मकोड़े मछलियाँ सांप बिच्छू का डर है, तो ये यहाँ तक चलना है आपको। और आगे जा सकते हैं लेकिन हम तो नहीं जा रहे भाई, सेफ नहीं है। पानी है नदी में। यही है संगम, देनवा रिवर का उद्गम स्थल। देनवा रिवर भी ऑफकोर्स पचमढ़ी में हर जगह बहुत दूर दूर तक गई है। ये है उद्गम स्थल जहाँ से नदी क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, और पैदा हुई, निकली, उद्गम हुआ। और ये देख रहे पानी, ये आपको दिख रहा है लेकिन पानी बहुत है नदी में, बहुत ज़्यादा। ओ भाई साहब हालत ख़राब हो गई है। आप कुछ थोड़ा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, कुछ खाना वाना खाएंगे क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया है भाई साहब। तो गुली कैसा लगा, कैसी है लोकेशन बताओ। मस्त मस्त बोल रही। ये देखो, ओह शिट मैन, भयंकर पैर फिसल रहे हैं। और हम इतने गीले हो गए हैं क्योंकि शॉट लेने के लिए यहाँ आना ही पड़ा। दोस्तों अभी के लिए इस यात्रा वीडियो फिल्म में इतना ही। इस यात्रा वीडियो ट्रैवल फिल्म कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और मैं जल्द मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट अमेजिंग ट्रैवल फिल्म वीडियो के साथ। अभी के लिए मुझे आज्ञा दे, लाइक करें, शेयर करें और जी हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।